हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास 12 HSC बोर्ड का गेट आउट ऑफ मार्क्स इन प्रैक्टिकल, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 आप कैसे ला सकते हो बायोलॉजी में, क्योंकि आपको 35 चाहिए होता है पासिंग होने के लिए। जिनका फेवरेट है उनके लिए तो बहुत ईजी है, वो 80 भी स्कोर कर सकते हैं, 90 भी स्कोर कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिनको पसंद नहीं है, मजबूरी में ले लिया है बायोलॉजी, तो पास तो होना है ना। तो 30 मार्क्स तो उनको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे और 5 मार्क्स तो वो MCQ करके कुछ सॉल्व करके ले ही आएंगे बायोलॉजी में। दैट्स इट, एंड 35 इज इक्वल एंड दे विल पास। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, तो उनके लिए ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी में आप कैसे 30 या तो 30 स्कोर कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पूरा पैटर्न पता चले, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्केलेटन पेपर हमारे पास है ऑलरेडी। आपकी जो बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक है उसमें दी हुई रहती है। तो आपको टाइमिंग कितना है, 3 घंटे हैं और टोटल मार्क्स 30 है। तो डिवाइडेड कैसे किया गया, जो आपका मेजर एक्सपेरिमेंट रहेगा, मेक अ टेम्प्रेरी पोटैटो ऑस्मोस्कोप टू स्टडी ऑस्मोसिस। आपको उसका स्केच बनाना रहेगा, लेबल डायग्राम देना होगा, और फिर आपको शोइंग द चेंज इन वाटर लेवल, यानी कि दोनों डायग्राम अब बनाना पड़ेगा आपको। दोनों नहीं तो फिर आपको एक जो मेन है जिसमें वो दिखा रहा है कि पानी वाटर का लेवल बढ़ गया हुआ है, पोटैटो वाला आपने किया होगा, ठीक है, वो वाला ये करना होगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो एक। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज जो है इनमें से कौन सा करवाया हुआ है। तो जो करवाया हुआ रहेगा ना वही आएगा आपके पेपर में, एटलीस्ट 2 तो करवा ही रहेंगे इनमें से। तो उनमें से ना आपको वो बताएंगे कि ये वाला करना है या ये वाला करना है या ये वाला, वो खुद टिकिंग करके बताएंगे, ठीक है। और ये कौन सा हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट है, कितने के लिए, 4 मार्क्स के लिए देता है। ओके, तो मेरे ख्याल से शायद आपको यही वाला आएगा, पोटैटो वाला ही। ओके, तो प्रैक्टिस किया ही होंगे, पहले नहीं किए होंगे तब भी कुछ नहीं, ईजी है, वो हो जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट वन है माइनर एक्सपेरिमेंट। ये भी 3 मार्क्स के लिए है आपको। और इसका ना देखो, आप इसका पहले ये देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। पहला है डिसेक्ट द गिवन फ्लावर टू डिस्प्ले द फ्लोरल होल्स, टेक TS और VS ऑफ ओवरी टू शो द नंबर ऑफ चैम्बर्स, स्केच एंड द लेबल डायग्राम। तो ये वाला ना एक्सपेरिमेंट है ना, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, मैंने ऑलरेडी कराया है मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो ये वाला। ओके, तो ये वाला आता है या तो ये वाला आता है, ठीक है, या तो ये वाला आता है, कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तीनों में से कोई एक ही आएगा। ओके, तो ये वाला आ रहा तो देख लीजिए, ये वाला भी तो आपको इजी है, पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन को करके हम लोग माइक्रोस्कोप में जब चेक करते कि वो जर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर आपको उसका क्या करना पड़ता है, जो ये है डायग्राम में वो दिखाना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन लिखा है तो डायग्राम दिखाना ही पड़ेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, ये ज़्यादा चांसेस नहीं रहते इसके आने के, लेकिन फिर भी पढ़ कर जाना, क्योंकि 3 है और तीनों में से कोई भी एक वो देगा आपको करने के लिए। ओके, तो 3 मार्क्स आपका यहाँ हो गया। देन आता है आपको परफॉर्म द सुटेबल टेस्ट टू कंपेयर द गिवन वाटर सैंपल फॉर इट्स देयर pH एंड क्लैरिटी, मेक अ नोट फॉर इट्स देयर pH एंड क्लैरिटी। देखो, आपको वाटर का सैंपल मिला होगा, आपने पहले एक्सपेरिमेंट जब किया होगा, तो 2 वाटर रहेंगे, एक का कितना आया, 7.5 आया कि 7 आया, कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक में आ रहा है, तो वो आपको बताना रहता है वाटर सैंपल को यूनिवर्सल इंडिकेटर डालकर, है ना। ये आपको कराए होंगे, ठीक है। ये वाला रहेगा या तो आपको फिर सॉल्व वाला रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर अब या तो ये या तो ये, यानी और है, और जहाँ बीच में दिया यानी कि ऑप्शन के साथ है, या तो ये बोलेगा करने, या तो ये या तो ये या तो ये, लेकिन ज़्यादा चांसेस रहते इसके नहीं तो इसके, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा मेजर और माइनर एक्सपेरिमेंट। और अब आगे चलते हैं, आगे जो हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन है स्पॉट्स वगैरह है उसके ऊपर। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हुए, 4, 3, 7 और 3 10 मार्क्स आपको यहीं पे हो गए। ओके, यानी कि बचा कितना, 20 मार्क्स। तो ये तो हमारा पार्ट A था। पार्ट B पे आते हैं। तो पार्ट B है ना, देखो यहाँ पे दिया गया हुआ है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग कैसे करनी है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 10 स्पॉट्स, यानी कि A B C D E F G H, ऐसे ना आपको 10 स्पॉट्स दिखाए जाएंगे। अब कौन किस में रहेगा, देखो J तक है स्पॉट्स इसमें, बस J तक दिया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्पॉट्स में, स्पॉट ए है कि नेम द प्लांट एंड राइट ऑन फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन द सेम।
तो एक विंड पॉलिनेशन है और एक इंसेक्ट पॉलिनेशन है, या तो ये रहेगा या तो फिर ये दिखा रहा है कंट्रोल पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग में दिया हुआ है। यानी एक में जो है ना एक ये विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन दिया रहेगा आपको। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, एक काम करती हूँ मैं पूरा ही स्पॉट आपको दिखाती हूँ किस तरह आपको शो होगा। ठीक है, प्रोजेक्टर होगा तो उस पर दिखाया जाएगा आपको लैब में, और आपको लिखना है। 1 मिनट का शायद टाइम मिलता है, 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा आपको। उसके अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले जो फोटोज़ दिखाया जाएगी, स्पॉट दिखाएगा, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद देन एक पॉइंट और उसका दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट ही लिखना है, क्योंकि जब आप राइट आइडेंटिफाई करोगे, जैसे 1 मिनट, हाँ, तो स्लाइड आपको इस तरह दिखाएंगे, स्पॉट आइडेंटिफिकेशन। देन दिखाएगा आपको ये स्पॉट ए, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब फ्लोरल एडेप्टेशन। तो आप पहचान रहे हो ये क्या है, ये विंड पॉलिनेशन है, राइट, विंड के थ्रू हो रहा है। क्यों विंड के थ्रू, तो आप ऐसे लिख दोगे सीधा कि स्पॉट ए विंड पॉलिनेशन, ऐसे लिख दोगे? नहीं, क्या करोगे आप, स्पॉट ए साइड में जो आपके साइड लाइन दी रहती वहाँ पे स्पॉट ए लिख के ये क्या लिखोगे, फ्लोरल एडेप्टेशन बाय विंड पॉलिनेशन, ऐसे लिखोगे। ठीक है, आप इस तरह लिखोगे तब आपको उसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हाफ मार्क्स मिला। हाफ मार्क्स आपका नाम जो है, नेम आपने सही लिखा, इस पर मिल गया। 2 पॉइंट आप लिखेंगे, उसके ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर स्पॉट पे राइट गेस करने पर आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, यानी कि टोटल के 10 स्पॉट दिए जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स आपको ऐसे मिलेगा। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने ना जैसे कि ये 2 पॉइंट राइट लिखे हैं, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पॉट ए को है ना मतलब रॉन्ग गेस किया है, यानी कि अगर ये आप लिख रहे हो कि फ्लोरल एडेप्टेशन बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, हाँ, ऐसा कमेंट में नहीं कर देना कि मैम को आ नहीं रहा, ठीक है, आता है मुझे। इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन आपने लिख दिया। ओके, चलो, आपने नाम इसका आपने गेस किया क्या कि ये इंसेक्ट पॉलिनेशन है, राइट। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि है ना ये लाइट वेट होता है, हाँ, आपको याद है, मतलब कि हाँ, नेम खाली भूल गए हो आप, आपको इसकी पता है, जैसे कि इसकी खासियत पता है कैसे जाती है, लाइट वेट होता है ये, है ना, कलरलेस होता है ये, कलरलेस, राइट। तो आपने ये 2 पॉइंट लिख दिया, तो अब आपको क्या करेगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका नाम जो है ना रॉन्ग गेस किया है। फ्लोरल एडेप्टेशन बाय आपने इंसेक्ट पॉलिनेशन लिखा है ना, जबकि ये क्या है, विंड पॉलिनेशन है, राइट। तो आपने जो नेम गेस किया हो वो रॉन्ग हो, भले ही उसकी जो पॉइंट है आपने राइट लिखे हो, आपको वो मार्क्स देगा ही नहीं, बोलेगा आपने आंसर ही, आपने उसका नाम ही गलत रखा है, तो पॉइंट से मुझे से क्या मतलब, आपने फर्स्ट मेन उसका नेम आपने रॉन्ग गेस किया, पॉइंट वो आगे चेक ही नहीं करेगा, सीधा कट, 0, मिलेगा ही नहीं मार्क्स। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सो बी केयरफुल। ओके, तो देखो स्पॉट ए में आपको कौन कौन आएगा। स्पॉट ए में एक तो ये रहेगा फ्लोरल एडेप्टेशन, ये, और एक नेक्स्ट वन रहेगा ये आपको ये इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला। क्यों होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, देखो नेक्टर प्रेजेंट रहता है, कलरफुल होता है, ये फ्रेग्रेंस रहता है, इसीलिए जो होता है जो इंसेक्ट है अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। ओके, चलो ये भी हो गया, 2 पॉइंट मैंने ऐसे ही बोल दिया। ओके, देखो आपको स्पॉट ए में या तो ये या तो ये दिखाएगा, बैगिंग एंड टैगिंग वाला, ठीक है। तो ये हो गया, आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, तो इमैस्कुलेशन है ये, ठीक है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन है ये, ठीक है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन ऐसे लिखोगे, हाँ। चलो ये हो गया, इसको डिस्क्राइब कर दोगे 2 पॉइंट जैसा बताया। ओके, नेक्स्ट आते हैं 5th वाला, यानी कि स्पॉट बी आ जाएगा अब यहाँ से, यानी कि आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करना। ये कौन सा है, ये है आपका रेट ऑफ ट्रांसमिशन बाय 4 लीफ एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। तो लीफ एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपको ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी है ना, क्रोमेटोग्राफी है ना, राइट, ये कुछ और है, कुछ और है, ये क्रोमेटोग्राफी, राइट। चलो, तो क्रोमेटोग्राफी को हमने डिस्क्राइब करना है, 2 पॉइंट ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये क्या है, ये है सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पूरा नाम ही लिखोगे, स्पॉट बी में पूरा नाम लिखोगे। स्पॉट बी आया, ये आया, तो क्या करोगे, नेम लिखोगे सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। चलो हो गया, उसके 2 पॉइंट लिख दिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपको ये इम्बाइबेशन,
जो आपका है वो किशमिश वाला सॉइल कैसे हो रहा है, सॉइल इन वाटर में जब हम इसको डाल देते हैं ये सॉइल क्यों होता है ना। तो स्पॉट बी में आपको ये भी रहेगा। स्पॉट बी में कौन कौन सा रहेगा आपको, स्पॉट बी में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, ओके। अब इनमें से ना कोई एक रहेगा, समझे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चलो मैं आखिरी में समझा दूंगी कि कौन कौन सा आपको आ सकता है। चलो पहले एक्सप्लेनेशन देख लो, है ना। तो ये रहेगा स्पॉट बी में। देन आ जाएगा आपका ये स्पॉट सी, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट। तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे एडेप्टेशन इन प्लांट बाय, क्या है ये, जेरिक एक्वेटिक है, क्या ऐसे क्या है बताओगे ना आप उसको, तो वो नेम आइडेंटिफाई करोगे। फिर उसके 2 पॉइंट आपको जैसे बताया है, फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। देन आता है आपका ये स्पॉट सी में ही यही रहेंगे, ये भी दिखाएगा आपको, ये भी दिखाएगा, डिपेंड उसके ऊपर कर रहा है कि वो कौन सा दिखा रहा है ना। तो ये भी स्पॉट सी में आपको रहेगा, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट। ये कौन सा है, तो सिंपल से आप बोल दोगे एक्वेटिक है, पानी दिख रहा है ना, एक्वेटिक बोल देंगे, हो गया, है ना। चलो ये हो गया स्पॉट सी में। स्पॉट सी में आपको ये भी रहेगा, चलो बताओ क्या है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, अरे ये भी नीचे भी तो पानी दिख रहा है, यानी कि ये भी क्या है, एक्वेटिक है। उसके बाद आते हैं ये क्या है, चलो इसका नाम आप लोग मुझे ना कमेंट में बताओगे कि क्या है। स्पॉट डी है ये, और आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब है। चलो बताओ क्या है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग। इसका आंसर मैं बता रही हूँ, ये है आपका टीएस ऑफ ओवरी। तो जिन बच्चों को पता होगा वो बता देंगे कि ये क्या है, ये टीएस ऑफ ओवरी है, या फिर ये क्या हो सकता है, टीएस ऑफ टेस्टिस या तो वीएस ऑफ ब्लास्ट्यूला, तो उनमें से कोई एक तो होगा ना। चलो बता दो क्या है, कि ये टेस्टिस है या ब्लास्ट्यूला है, ठीक है। चलो कमेंट में बता देना, ओके। चलो स्पॉट डी पे आ गए, तो स्पॉट डी जो है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। देन आ जाएगा आपका स्पॉट ई, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ह्यूमन कैरियोटाइप। ये कौन सा दिखा रहा है आपको, बताओ कौन सा है। डी ये जो है आइडेंटिफाई एंड कॉमेंट ऑफ सिंड्रोम है। सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम है, किस में एक्स्ट्रा हो गया है, 21 वाला किस में हो जाता है, बताओ किस में होता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसका स्पॉट एफ। ये जो है ना हमारा, ये जो मच्छर जो है ना, ये कौन सा पैथोजन है। आइडेंटिफाई द पैथोजन एंड कमेंट ऑन कंट्रोल मेजर, यानी कि पैथोजन कौन है वो बताओगे आप, हाँ। उसके बाद दिखाओगे कि इसका कंट्रोल मेजर कैसे, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डिसीज़ भी आपको बताना पड़ेगा, देखो ऐसे बताना पड़ेगा, लिख के बता देती हूँ। पहले डिसीज़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा पैथोजन, फिर आ जाएगा कंट्रोल मेजर, ओके। तो याद रखना तीनों, इसको अच्छे से देख लो, ये आता है, हाँ क्या, ओके। चलो नेक्स्ट आता है आपका ये वाला स्पॉट एफ में, आपको ये भी हो सकता है। ये बता दो कौन सी, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है कि पहले आप बता दो कि इसका नाम क्या है, डिसीज़ कौन सा है, पैथोजन कौन सा है, और कंट्रोल मेजर क्या है इसका, ओके। फिर आता है आपको स्पॉट एफ में ये भी है, ये भी रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। सेम वही कहानी है इसकी भी, कि आपको पहले डिसीज़ बताओ, पैथोजन, देन कंट्रोल मेजर, हो गया, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा आपको ये कौन सा है, फिर आपको भी वही सेम डिसीज़, पैथोजन, कंट्रोल मेजर, तीनों बताने पड़ेंगे। फिर आता है आपका स्पॉट जी। अभी तक स्पॉट एफ चल रहा था, राइट। अब स्पॉट जी पे आते हैं। स्पॉट जी में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, ओके। तो क्या है, डिस्क्राइब से मियोसिस है, देखो अगर ध्यान से तो मियोसिस है ना, तो आप उसको डिस्क्राइब कर लोगे, राइट। 2 पॉइंट इसके भी लिख दोगे। नेक्स्ट आते हैं स्पॉट एच पे। देखो आप ध्यान से देखो, स्पॉट जी में एक ही है, यानी कि जी ये 100% चांस है कि आएगा। जी में साथ में कोई ऑप्शन है नहीं है। देखो एफ में ये था, एफ में कौन कौन सा है, देखो एफ में ये है, सॉरी ये ई है, एफ में ये है, एफ में ये है, एफ में ये है, और एफ में ये है। तो इन चारों में से तो चांस है कि कोई एक पूछे, लेकिन स्पॉट जी में तो एक ही है हमारे पास, यही मियोसिस वाला, यानी कि 100% चांस है कि ये पूछेगा ही, ठीक है। तो ऐसे दिमाग थोड़ा लगाया करो।
अब आते हैं स्पॉट एच पे, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एनिमल। अभी तक हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, पहले तो फ्लोरल एडेप्टेशन आया, फिर उसके बाद आपको आया ये वाला एक्वेटिक प्लांट वाला, कौन सा है, एक्वेटिक के जरिए। अब आते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल। एनिमल में कौन सा एडेप्टेशन हो रहा है वो आपको बताना है। ये डिजर्ट यानी क्या आएगा, जेरिक आएगा, क्या आएगा बताओ। फिर है स्पॉट एच का भाई, ये भी है, ये आप पूछेगा या तो ये पूछेगा। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप इसका क्या लिखोगे, एडेप्टेशन इन प्लांट बाय जेरिक एनिमल है या कौन सा एनिमल है अब बताना है आपको, ठीक है। ये भी रहेगा आपको स्पॉट एच में, दोनों में से कोई एक आपको पूछेगा। स्पॉट एच में ये भी है, ये कौन सी फिश है, इसका नेम क्या है, ठीक है, ये नहीं बताना है, समझे। पहले इसका नाम बताओ कौन सा ये है, कि एक्वेटिक एनिमल है ये, है ना। वो जेरिक था जो पहले दिखाया, वो जेरिक एनिमल है, ये एक्वेटिक है, ठीक है। ये है स्पॉट एच में आपको ये भी रहेगा, यानी कि ये समझ लो कि या तो ये दोनों में से कोई एक पूछेगा, ये तो ये दोनों में से कोई एक पूछेगा, एक एक्वेटिक और एक जेरिक का वो रखेगा, ओके। तो ये हो गया, मतलब कोई भी एक पूछ लेगा आपको जेरिक एडेप्टेशन का या तो फिर आपको एक्वेटिक एडेप्टेशन का। सो पढ़ना तो सभी पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं स्पॉट आई पर। स्पॉट आई में क्या दिया गया, ये आपको बस आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब दिया, लेकिन आपको ना क्या करना पड़ेगा, इसके ना नेम बताने पड़ेंगे। क्या है, जैसे कि ये ना एक्चुअली पार्ट इंडिकेट किया गया, जैसे कि ओव्यूल है, वीएस ऑफ ओव्यूल है ना। तो ये रहेगा आपको स्पॉट आई में, या तो हमारा ब्रेन का आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, मतलब मॉडल क्या है एक, और इसको फंक्शन जो है आइडेंटिफाई ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, उसके बाद राइट इट फंक्शन, कौन क्या कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। जो है यहाँ पे फंक्शन कलरफुल दिखाना है, यानी कि उसको पार्ट्स को आपको करके बताना है, ओके, कि कौन सी चीज़ कौन फंक्शन क्या कर रहा है। डन। नेक्स्ट आते हैं स्पॉट जे पर। स्पॉट जे में दिया गया पेडिग्री चार्ट आपको दिया गया, उसको बताना है कि ये कौन सा पेडिग्री चार्ट है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट बताना है ना, कौन सा हो रहा है, कलर ब्लाइंडनेस है, क्या प्रॉब्लम है, उसको बताना है, ठीक है, ठीक है। चलो स्पॉट जे पे आते हैं। स्पॉट जे में दिया गया है आइडेंटिफाई, ये भी पेडिग्री चार्ट ही है। अब पेडिग्री चार्ट देखो, स्पॉट जे में एक ये है एंड ये है, तो चारों है यहाँ पे ब्लड, ए बी यानी कि ब्लड समझ जाओ, ठीक है। ये ट्रिक बताना पड़ता है, बताती हूँ। हाँ, कमेंट सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो पेडिग्री चार्ट हो गया, ओके। तो ये और ये, इन चारों में से कोई एक आपको रखेगा वो, ठीक है, जे में, ओके। बस लास्ट आता है उसका आपका जे हो गया। उसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। ये कौन सा वाला है मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम 4 देख रहे थे, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ना माइनर एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको प्लांट स्पीशीज़ वगैरह दिया गया ना, वो उसी का है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चलो अब 10 स्पॉट्स हो गए। पहले तो देखो हमने 10 मार्क्स ये किए थे, कैरी किए थे कब, एक सबसे पहले तो आपको मिला था मेजर एक्सपेरिमेंट पे आपको मिला था 4 मार्क्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका माइनर एक्सपेरिमेंट था, तो माइनर एक्सपेरिमेंट पे आपको मिला था 3 मार्क्स। फिर आपका परफॉर्म था, कोई भी एक टेस्ट पीएच का बोली थी, सोइल या तो फिर आपको वाटर कराएगा, उसके ऊपर था आपको समझो कि एक्टिविटी है ना। तो इसमें है ना आपको मिला 3 मार्क्स, ओके। तो इसको टोटल करो कितने हुए, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए ये पूरे 10, और 10 हमें स्पॉट दिया रहेगा, यानी कि +10 हो गए 20, यानी कि 20 मार्क्स हमें पता हो गया कि अब हमें 20 मार्क्स हमें मिल गए, राइट। हम करके ही जाएंगे, ये कर ही लो कि आपको ये करके ही जाना है, स्पॉट जहाँ बताया है वो करके ही जाना है, ठीक है। अब बचा 10 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो 10 मार्क्स आपको मिलेगा आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। आपका जो ये होगा ना बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हैंडबुक, उसके आखिरी में आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है। तो अगर आपने बनाया होगा, आपका जो बायोलॉजी के टीचर है, ठीक है, तो उन्होंने चेक किए होंगे, सर्टिफाइड जर्नल होगा, तब आपको मिलेगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, डन।
फिर आपको वॉइस वाइवा पूछेंगे, वाइवा यानी कि जो भी आपको ये आया रहेगा एक्सपेरिमेंट बोल रही, जो भी आपको प्रैक्टिकल में जैसे बताया, मेजर एक्सपेरिमेंट हो गया या माइनर हो गया या एक्टिविटी हो गया या तो स्पॉट के ऊपर कुछ पूछ लेगी, है ना, तो उसके ऊपर मिलाकर आपको हो जाएंगे 2 मार्क्स मिलेंगे वाइवा के ऊपर। ठीक है, बचा कितने, 3 मार्क्स, यानी कि आपकी जो हैंडबुक है प्रैक्टिकल बुक सर्टिफाइड होनी चाहिए, नहीं हुई सर्टिफाइड वो मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स यहाँ हो गए, टोटल करो कितने हो गए, टोटल 30 हो जाएंगे, 5 2 7 3 10 और 10 और यहाँ प्लस हो गया 20 + 10 30, यानी कि हमें प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल गए। राइट, चलो अब हमें मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखो, ये वाला था ना, वो वाला बता दिया मैंने। हाँ, अब आते हैं हम वापस स्पॉट पे। अब बोलेंगे स्पॉट पे वापस क्यों आने का है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्पॉट रहेगा ही। ठीक है, तो देखो आपको स्पॉट ए में कौन कौन आ सकता है, फ्लोरल एडेप्टेशन, या तो आपको ये रहेगा क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन या तो विंड पॉलिनेशन। स्पॉट ए में आपको ये भी रह सकता है, यानी कि या स्पॉट ए में ये या तो ये। ठीक है, यानी कि तीनों में ये 2 एक साथ आ सकता है और या तो फिर ये अकेला आ सकता है स्पॉट ए में। अब आते हैं स्पॉट बी पर, तो स्पॉट बी में क्या है, एक ये है, ये है, 3 है स्पॉट बी में। तो स्पॉट बी में ना आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो कौन सा डाल रहा है, ये वाला डाल रहा है कि ये वाला है ना, लीफ वाला है या फिर क्रोमेटोग्राफी है या फिर ये सॉइल एंड रेन्स वाला जो दिखा रहा है वाटर के साथ, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक ही देगा, इसमें से और इसमें से एक ही रहेगा। उसके बाद आते हैं स्पॉट सी पे, तो स्पॉट सी में कौन कौन है, एक ये है, ये है और ये है ना, तो कितने हैं, 4 है। तो इन चारों में से भी कोई एक ही वो देगा। ठीक है, डिपेंड उसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कितने हो गए टोटल, अभी 3 ही हुए, है ना। ओके, तो स्पॉट सी में भी हमारा कंफर्म हो गया। देन आता है स्पॉट डी, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, ब्लास्ट्यूला ज़्यादातर नहीं आता, अभी बता दे रही हूँ, ब्लास्ट्यूला के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। या तो ये रहेगा टीएस ऑफ टेस्टिस या तो आपको टीएस ऑफ ओवरी। ठीक है, दोनों में से दोनों को अच्छे से कर लेना, या तो स्पॉट डी में ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, फिक्स है। ठीक है, स्पॉट ई में जो आपको दिया गया है ये ह्यूमन क्रियोटाइप का, तो ये कर ही लो, क्योंकि ऑप्शन में आपको फिर एफ आता है, ई के साथ ऑप्शन में कुछ है नहीं है, यानी कि ये 101% फिक्स है कि ये पूछेगा ही। तो इसे करोगे कि नहीं, कर लेना। स्पॉट एफ में आपको कौन कौन सा दिया गया है, स्पॉट एफ में आपको दिया गया है ये कंट्रोल मेजर वाला। ठीक है, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, यानी कि चारों में से कोई एक रहेगा। डन, चलो स्पॉट एफ भी डन हो गया। अब आते हैं स्पॉट जी। स्पॉट जी के साथ कोई ऑप्शन में है नहीं है, यानी कि स्पॉट जी के साथ जो ऑप्शन में है मियोसिस प्रोसेस वाला, ये भी 101% है कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल में। सो हम रिस्क नहीं लेंगे, इसे करके जाएंगे। डन, नेक्स्ट आते हैं स्पॉट एच, ये भी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एनिमल। एक ये ये या तो ये। ठीक है, इनमें से इन चारों में से कोई एक रहेगा स्पॉट एच में। स्पॉट आई में कौन सा रहेगा, स्पॉट आई में ये रहेगा या ये रहेगा, या तो उसने ये पूछा ओव्यूल वाला, वीएस ऑफ ओव्यूल, या तो मॉडल ये पूछेगा। ठीक है, ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का। डन, आइडेंटिफाई एंड राइट इट्स फंक्शन, तो दोनों में से कोई एक आपको आएगा स्पॉट आई में। अब आते हैं स्पॉट जे में, तो स्पॉट जे में है ना, ये तो एक चार्ट ये रहेगा, एक ये और एक ये और एक ये, तो ये चारों में से कोई एक आपको पूछेगा और बोलेगा आइडेंटिफाई पेडिग्री चार्ट एंड कमेंट। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं आप बता देना। ठीक है, ये हो गया स्पॉट जे। अब आते हैं, ये तो हो गया स्पॉट जे। अब आप गिनती करो कितने हुए, टोटल 10 हुए कि नहीं। देखो ए, कहाँ गया पेन, देखो ए बी है ना, सी, रुको 1 करती हूँ, है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी सी डी, ओके, ई एफ, ओहो एफ ही लिख दे रही, एफ जी एच
I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी जे तक गिनती करो टोटल 10 हो रही कि नहीं, टोटल 10 ही होंगे और ये 10 स्पॉट्स आपको पूछे जाएंगे इसी तरीके से एग्ज़ाम में। यानी कि आप पूरा आउट ऑफ 30 लेके आ रहे हो बायोलॉजी में बस, और कितने आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 35 चाहिए। जो बच्चे नीट देने वाले उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगी कि और अच्छे से करके जाना है प्रैक्टिकल थ्योरी के लिए भी, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रैक्टिकल में स्पॉट्स में मिल जाएंगे, इसमें जो आप प्रैक्टिकल करोगे, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आलू जो है आपका पोटैटो ऑस्मोस्कोप, उसमें कुछ कटा गया, मतलब एक्स्ट्रा आलू देने वाले दे देते हैं लेकिन मिलता नहीं है, तो उसको प्रॉपरली कट करना, ठीक है। तो जैसे मिलता नहीं है, हाँ क्या स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि नहीं मिलता है ऐसा, तो जो आपको जो पार्ट मिलेगा ना आलू का, उसको अच्छे से स्क्वायर में कट करना, फिर उसको अच्छे से शुगर सॉल्यूशन डालना, ठीक है। फिर बाहर जो रहेगा उसमें भी अच्छे से उसका जो सॉल्यूशन है, ओके, उसको भी डालना पैटी डिश में, और कलर्ड वाटर में इसको डाल दोगे, वो इसको पोटैटो को, फिर इसके अंदर शुगर कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डालोगे और पिन यहाँ पे अटैच कर दोगे अच्छे से एकदम, ठीक है। लेकिन बाई चांस आलू आपका कट गया तो मार्क्स भी तो कट होंगे ना, ऐसा है इसमें। अगर मान लो आपको मिल गया है ये VS ऑफ और TS ऑफ ओवरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि VS ऑफ ओवरी वाला नहीं, वो आपका हिबिस्कस वाला प्लांट है, उसके अंदर कुछ आपको ओवरी ही नहीं निकला, या तो ओवरी वॉल कट गया, यानी वो कटा तो आपके मार्क्स भी कटे, ऐसा है। यानी कि क्या ही बोलूँ मैं, रिस्क गया, फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, यानी कि कट हुआ कुछ तो आपका मार्क्स भी कट हुआ, ऐसा है, ठीक है। या तो मान लो आपको पॉलन जर्मिनेशन दे रहा है, अब वो जर्मिनेट हुआ शो ही नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, माइक्रोस्कोप सही से एडजस्ट नहीं होता और उसकी जो खामियाजा है ना हमें भुगतना पड़ता है और आता नहीं है ना, ऐसा होता है। तो पॉलन जर्मिनेट दिख ही नहीं रहा है तो वो भी इस पर भी मार्क्स नहीं देंगे, ऐसे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जर्मिनेट हुआ रहता है और माइक्रोस्कोप की वजह से नहीं दिखता है, कभी कभी तो माइक्रोस्कोप भी ख़राब रहता है इसलिए नहीं दिखता, मिरर एडजस्ट नहीं रहता है तो लाइट नहीं जाती है, फिर वो होता नहीं है, ठीक है। सो एंड में यही बोलूँगी कि अच्छे से जैसे समझाया सब कुछ करके जाओ, 30 आउट ऑफ 30 लेके आओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends, okay। So bye and take care.